कुछ बात करना चाहते थे, अब बोलो ना। सर, मेरा नाम मानिक है। मेरा एक और नाम भी है, बादशाह। बादशाह। तुम किसी से बोलोगे तो नहीं? मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। अरे छोड़े नहीं भाई साहब, एक सीट क्यों, 100 सीट दूंगा, 1000 सीट दूंगा, कॉलेज ही आपके नाम कर दूंगा। प्लीज भाई साहब, अब उस सीट पर बैठे। मैं चलूं? क्या बकता है? सुनील, चुप कर तू। रोज तू 100-200 रुपए के वास्ते गली गली अपने ऑटो को लेकर भटकता है। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे रिश्ता जोड़ने चला है? क्या तुमको मेरी आमदनी का पता है? मेरा बैंक बैलेंस क्या है कुछ मालूम है? क्या तुझको मेरी जायदाद का कुछ अंदाजा है? क्या इज्जत है मेरी इस शहर में? पूरी जिंदगी तू ऑटो चलाए तो भी मेरी एक दिन की कमाई के बराबर तू नहीं कमा सकता, समझे? इकलौता बेटा है, उसको फंसा लिया तो पूरी दौलत के मालिक बन जाएंगे सोच के अपनी बहन से जाल फेंकवाया तूने। क्या? चुप करो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी पूरी दौलत, बैंक बैलेंस, इज्जत, आबरू, ये सब इसके पैरों की धूल के बराबर है। ये कौन है जानते हो? मालिक। क्यों बेटा उनके पैर पकड़ता है? मेरा बेटा किसी के पैर पकड़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पैसों के पुजारी, पैसे को ही सब कुछ समझने वाले लोगों के घर मेरी बेटी को ब्याह दिया तो यकीनन वो खुश नहीं रहेगी। सिर्फ घर में लड़का अच्छा है तो क्या फायदा? माँ बाप सब अगर अच्छे हो तो परिवार बना रहता है। उस घर की बहू बेटियां भी सुख और चैन से रह सकती हैं। इस घर में मेरी बेटी चैन की नींद सो पाएगी, मुझे विश्वास नहीं। ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। चलो मां, जल्दबाजी ना कर। ये मेरी मान में रहता इज्जत का सवाल नहीं है, कविता की जिंदगी का सवाल है। वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो क्या किसी के भी पैर पकड़ोगे भैया? मेरे भाई को जरूरत नहीं किसी के पैरों पे गिरने की, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। ये सब कुछ एक सपना था, सोच के मैं भूल जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी बहन बनकर शान से जीऊंगी मेरे भाई। आओ भैया, चलो। चलता हूँ सर। जरा रुको बेटा, गरीब दौलत कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैं समझता था। वो पैसों से ज्यादा घर की इज्जत और प्यार को महत्व देते हैं, आज ही पता चला है। बेटे की इज्जत को बरकरार रखने वाली माँ, भाई की इज्जत पर जान न्यौछावर करने वाली बहन और सब कुछ सहने वाला भाई, ऐसे घराने की लड़की मेरी बहू बने, ये बड़े नसीब की बात है। मैंने मंजूर कर लिया। आज से तुम्हारी बेटी हमारी बहू है। नहीं नहीं, बेटी है। कोई अच्छा मुहूर्त देख के शादी की तैयारी। शुक्रिया। तू जा, अंदर जा। तो फिर दोबारा इस इलाके में तो नजर आया तो जहां नजर आएगा वहीं खोद के दफना दूंगा। मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। हॉस्पिटल में 4 लोगों की हालत तो बहुत नाजुक है। इंटेंसिव केयर में 2 आदमी तो एक सेकंड मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन दोनों को सिर्फ 24 घंटों की मोहलत दी है। उनमें से एक इंदर भी है। भरे बाजार में कुछ गुंडे जब सबके सामने तुम्हारे ऑटो को तोड़ रहे थे तो तुम अपनी बर्बादी का नजारा हंसते हुए देखते रहे। जान से भी प्यारी बहनों को एक लफंगा पूरे मोहल्ले के सामने अपनी गंदी जबान से बेइज्जत कर रहा था तो आपने उसको एक लफ्ज नहीं बोला और मुंह छुपा के आगे बढ़ गए। इस मोहल्ले में सबके सामने भारी बरसात में खंबे से बांध के जब मार रहे थे आपको, तब भी चुपचाप मार खाते रहे, जैसे आप मार खाने के लिए ही पैदा हुए हों। जिनको कल बुरी तरह मारा था उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं। कौन है जिसने इतनी बुरी तरह मारा है? जिसने हड्डियों का, नसों का बुरी तरह को चूर बना दिया है, वो जो कोई भी हो, साधारण आदमी नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को मारा है उनमें से किसी ने भी अगर दम तोड़ दिया तो मैं खुद आपको अरेस्ट करूंगा। भैया बोलिए, आप कौन हैं? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप? ये चोरी, डकैती, मारामारी आपका पेशा था? तब तो ये सब एक दिखावा है आपका। भेद खुल गया तो डर लग रहा है आपको? अरे कुछ तो बोलो। देखो, मुझसे आप कुछ ना छुपाओ। बोलो, मुझको अभी बताना होगा। आप कौन हैं? बॉम्बे में आपका क्या बिजनेस था? बोलिए। शिवा, ये क्या इंक्वायरी है क्या? उसने अपनी जान पे खेल के तुझे उन गुंडों के हाथों से बचाया तो तूने पूछताछ शुरू कर दी। किससे बात कर रहा है? ऐसा एक बेटा मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ, हमेशा मैं सोचा करती हूँ। तुमने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तभी तो ऐसा फरिश्ता तुम सबका भाई बना। तुम्हारे साथ
किसी भी दिन सौतेले भाई का व्यवहार किया है बताओ? इस परिवार के लिए उसने दिन रात मेहनत की और उसका बदला यूं मुजरिम की तरह सवाल पूछ के दे रहा है। उसने ऐसे क्या गलती की है? तुम्हारी बहन पर जब उस कुत्ते ने हाथ उठाया तो मैं एक बूढ़ी औरत ही उसका गला काट देती। वो तो एक मर्द है, मारा है तो कौन सा पाप किया? एक बात सुन ले, अपनी पुलिस बुद्धि इस चौखट के बाहर छोड़कर एक भाई की तरह रहेगा तो इस घर में कदम रखना, वरना मैं समझूंगी मेरा वो एक ही बेटा है। तू मेरे लिए पैदा क्यों कर गया? बोलिए, आप कौन हैं? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप? बोलिए, आप कौन हैं? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप?